गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि एक छड़ी है हाथ में यम के पापी मार गिराने को। एक छड़ी है साध संगत जी, यम के हाथ में है, और उस छड़ी से साध संगत जी वो करते क्या है, पापी को मार गिराते हैं साध संगत जी। साध संगत जी वही छड़ी अगर सतगुरु के हाथ में हो तो साध संगत जी वो क्या करते हैं, पापी को पार लगा देते हैं साध संगत जी। वही छड़ी अगर साध संगत जी किसी लुटेरे के हाथ में हो तो क्या होता है साध संगत जी, आते जाते राही को साध संगत जी उस छड़ी से वो मारते हैं, उनसे लूटते हैं। वही छड़ी अगर साध संगत जी किसी सिपाही के हाथ में हो तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं साध संगत जी। छड़ी एक ही है लेकिन साध संगत जी उसका प्रभाव देखिए, उसका संगत देखिए साध संगत जी। जिस प्रकार का संग मिला उसे उसी प्रकार से उसका कर्तव्य हो गया साध संगत जी। साध संगत जी आओ विचार कर, कहते हैं कि मानव ना मानव बनता, ध्यान दीजिएगा साध संगत जी। कहते हैं कि एक मानव ना मानव बनता, एक देखो भगवान बने, कहे अवतार है एक ही वस्तु, जो बूझे इंसान बने। जो बूझ जाए, जो समझ जाए, वो तो वाकई में साध संगत जी इंसान बन जाते हैं, वो इंसानियत को अपना लेते हैं। आओ साध संगत जी विचार कर। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं आज सच्चे सदगुरु की कृपा से यह समय हमें मिला हुआ है, सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से यह वक्त हमें मिला हुआ है। यह वक्त कोई साधारण वक्त नहीं है साध संगत जी। इस वक्त को हम यूं ही बिता रहे हैं, इस वक्त को यूं ही गवा रहे हैं साध संगत जी। बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं कि इस वक्त का कद्र कर ले, इसे पहचान ले, आज को जान ले। लेकिन साध संगत जी हम फिक्र करते हैं कल का, या तो पल का पता नहीं और कल का फिक्र हम कर रहे हैं साध संगत जी। कैसे बात बनेगी? जीवन में सुख दुख आ जाते हैं, जीवन में परेशानियां आ जाते हैं, उलझने आ जाते हैं, तो साध संगत जी हम थक हार कर बैठ जाते हैं। आओ साध संगत जी विचार करें। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि मैदान छोड़कर भागने में कोई मेहनत नहीं है, मैदान छोड़कर भागने में कोई मेहनत नहीं है, कोई खर्च नहीं है साध संगत जी। मेहनत तो साध संगत जी तब होती है जब हम मैदान में उतर कर साध संगत जी जीत हासिल करते हैं। फिर जाकर बात बनती है साध संगत जी, फिर जाकर उसमें मेहनत लगती है साध संगत जी। साध संगत जी विचार कर रहा होगा, हमारा जीवन है, इस जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है साध संगत जी, परेशानियों का आना जाना लगा रहता है साध संगत जी, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। और उस जिम्मेदारियां को निभाने के साध संगत जी उपरांत जो है हमें दुख सुख का साध संगत जी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते क्या है साध संगत जी, जीवन में तकलीफ क्या आ गई, थक हार कर बैठ जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं साध संगत जी। उसे कोई रास्ता और दिखता ही नहीं, अफसोस करते रहते हैं, माथे पर हाथ लिए खड़े रहते हैं कि अब क्या होगा, कोई रास्ता तो हमें दिख ही नहीं रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं रहा मेरे पास, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। साध संगत जी वो अपने आप को सोचता है मेरा चारों रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन साध संगत जी संत महापुरुष समझाते हैं हमें परेशान नहीं होनी, हमें परेशान नहीं होनी है। साध संगत जी उन सोने से हमें सीखना होगा। एक सोना साध संगत जी बहुत ही कीमती होता है, उसके 1000 टुकड़े भी कर देना तो उसकी कीमत घटती नहीं, कीमत बरकरार रहती है साध संगत जी, उसका कीमत घटने वाला नहीं है। और जब वो सोना साध संगत जी गहने का रूप धारण करता है, शेप में बन जाता है, आकार में बन जाता है, जेवर बनकर किसी को साध संगत जी दिया जाता है तो उसकी एक अलग कीमत होती है। लेकिन उस दरमियान उसको साध संगत जी बहुत सारे साध संगत जी तप त्याग से गुजरना पड़ता है, भट्टी में तपना पड़ता है साध संगत जी, चोटे खाना पड़ता है, हथौड़े से साध संगत जी उसको शेप बनाने में, आकार बनाने में उस पर चोटें लगती है, फिर जाकर वो साध संगत जी एक नया आकार बनता है, उसका एक शेप बनता है, गहने बनते हैं, जेवरात बनते हैं,
फिर उसकी अलग कीमत होती है। ठीक उसी प्रकार से साथ संगत जी हमारी भी कीमत है, हमारी भी कीमत है साथ संगत जी। हम भले ही अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन कीमत साथ संगत जी वही है। जिस प्रकार वो सोना 1000 टुकड़ा हुआ लेकिन फिर भी कीमत बरकरार है, वही कीमत है। उसी प्रकार हम साथ संगत जी अंदर से अगर टूट भी गए हैं तो कीमत वही है साथ संगत जी, कीमत घटने वाली नहीं है। जीवन में आए दुख तकलीफ परेशानी हमें साथ संगत जी एक नई निखार देती है साथ संगत जी, एक नया पद देता है साथ संगत जी, एक साहस देता है, एक ऊर्जा देता है साथ संगत जी सीखने की। आओ साथ संगत जी विचार करें कि हमारे जीवन में अगर दुख तकलीफ परेशानी आए तो उनसे हम घबराए नहीं, अगर उनसे हम निकलेंगे तो साथ संगत जी हमें एक नई मंजिल मिलेगी, हमें साथ संगत जी एक अलग साहस मिलेगी, एक अलग जुनून मिलेगा साथ संगत जी। इस बात को हमें धारण करनी है, घबरानी नहीं है, थक हार कर बैठनी नहीं है। आओ साथ संगत जी, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते कि कोई भी कठिनाइयाँ का दौर क्यों ना आ जाए, कोई भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, कोई भी झंझट उलझन क्यों ना आ जाए, घबरानी नहीं है। अपने आप को कहनी है कि अगर हमारे जीवन में दुख आया ना, तकलीफ आया ना, तो जरूर है कि वो निखार देकर ही जाएगी। आओ साथ संगत जी विचार कर, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। जब तक हम नहीं समझेंगे समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, दास आप जिस सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है, औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। और साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो। कब क्या किसको चाहिए, कब किससे क्या लेना है, किसको क्या देना, सारा हिसाब किताब तो आपके हाथों में। हम तो एक माध्यम है, हमारी क्या औकात, हम तो एक मिट्टी की पुतला है। आप तो करण करावन हारो, आप तो इस जग के पालन हारो। हर भूख प्यास मिटाने वाले आप हो, हर के पेट भरने वाले आप हो, हर को सुख साधन पहुंचाने वाले आप हो। आपकी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो संत महापुरुष सेवा सत्संग सुमरन से जुड़े होते हैं, जो आपके ध्यान में बैठे रहते लगे रहते हैं, आप जी कृपा करना, ऐसी रहमत की बारिश करना। सदा ऐसे संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, सारे दुख उलझन परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी दास नतमस्तक है आप जी के श्री चरणों में, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।